बजाई, तुमने ये बात वीडियो आती क्यों नहीं है। बनाई? जी अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। राहुल जी गांधी जी ने अगला आरोप जो लगाया जी वो चुनाव आयोग पर ये सारे आरोप, वैसे तो उन्होंने जी कहा कि जब भी हम चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं जी तो वे कहते हैं कि हमने तो डाटा डिलीट कर दिया। अगर जी चुनाव आयोग इतना सच्चा है, वो जी कह रहा है कि भाई वोटिंग एक बार ही हुई और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 100 बार वोट करा, जी, तो फिर सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? चलिए मैं उनसे फिर उनसे अच्छा, कहलवाएं मैं कि यही बताओ भी क्या कहना हुआ। चाहता हूँ, जहां पे इनकी जी कांग्रेस एजेंट की जिस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी थी, जी, तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई कि ये महिला, ये फलानी महिला, मैं इसको वही आवाज आपसे उठाई? कह रहा हूँ प्रशांत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। जी सर। पहली बात तो उन्होंने उसको दवाई क्यों नहीं उठाई, जी और सर। अब उनको सामने की जनता के सामने उनको लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई फलाने फलाने पोलिंग बूथ पे इतनी बार वोटिंग हुई है फर्जी जो है, अब उस एजेंट को ला कर ले आओ ना, फिर उससे जनता पूछेगी ना कि भाई जब तुम वहां पे बैठे थे उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, तुमने हल्ला क्यों नहीं करा, तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई, तुमने मैं जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ वो फ्रॉड था, जी वोट चोरी था। हरियाणा में जी जो हुआ वो भी फ्रॉड था। अब जी बिहार में जो होगा वो भी फ्रॉड है। जी मतलब देश में चुनाव फ्रॉड जी हो रहे हैं। जी लेकिन मेरा एक सवाल है सर, जी अगर देश में वोट चोरी हुआ ही है जी तो फिर क्यों बीजेपी वेस्ट बंगाल नहीं जीती, जी जम्मू कश्मीर नहीं जीती, जी हिमाचल प्रदेश नहीं जीती, जी पंजाब नहीं जीती, केरला नहीं जीती, कर्नाटक नहीं जीती, पूरा साउथ जी क्यों हार गई? जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आज बिहार में मतदान का दिन है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का बम फोड़ दिया है। उनका कहना है महाराष्ट्र चुनाव भी फ्रॉड था, हरियाणा चुनाव भी फ्रॉड था और बिहार चुनाव में भी फ्रॉड हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा मुद्दा है वोट चोरी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे राजनीति के विशेषज्ञ माननीय राजेंद्र मलिक जी हमारे साथ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार और मुझे आप बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय आप देते हो। जी सर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का एक बम सा फोड़ दिया है। जी आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में वोट चोरी का जो आरोप लगाया, जी उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन जी पोल जी हरियाणा में चुनाव जिता रहे थे, जी लेकिन फिर भी बीजेपी वहां पे चुनाव जीत गई। ये संभव कैसे? जी देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का, जी 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 देखो ये तो मैं बताऊं आपसे, मैं किसी को 100 रुपए देखो देता हूँ और अपने तरफ की अपनी कोई भी उनसे बात मैं कहलवा लेता हूँ। जी 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 अब आप ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी देख लीजिए आप, जी इसमें इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल अपने दिए। जी कुछ ने कहीं पे बीजेपी को और कांग्रेस को बराबर दिखा रखा था, कुछ ने जीता हुआ दिखा रखा था, कुछ ने कांग्रेस को जीता दिखाया, किसी ने बीजेपी को जीता दिखाया। तो इन पे तो देखो 100% विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं ओपिनियन पोल से ज्यादा बेहतर मानता हूं एग्जिट पोल को, क्योंकि जी वो उसमें चाहे नहीं, ये तो विचार राहुल गांधी का है ना, ये विचार जनता का तो नहीं है ना। ये विचार तो राहुल गांधी का है कि वो किसे अच्छा मानते किसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन जनता किसे अच्छा मानती है वो जनता का अपना विचार है। और जनता ने अपने पोलिंग अपना वोटिंग करा, उसको अपने अपने उन्होंने अपना विचार दिखा दिया कि वो किसको अच्छा मानती है। ओपिनियन पोल तो जनता से लिए जाते होंगे ना सर, कि भाई जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सर्वे तो जनता का होता होगा ना। नहीं, अब उसमें भी यही बात आ जाती है ना कि मान लीजिए कुछ चैनल तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि पूछने यानी कि जो बताने वाला है उसके मुंह में पहले अपने प्रश्नों के द्वारा कुछ उसके मुंह में डाल देते हैं। जी मैंने बहुत देखा है ऐसे पत्रकारों को, जो है जी ऐसे सवाल पूछेंगे उससे पहले कुछ ऐसी भूमिका मानेंगे वो जी कि जो सवाल उत्तर का देने वाला है वो अपना अलग से। दूसरी बात ये है कि जो इनके ओपिनियन पोल जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाके ओपिनियन दे रहे थे। हो सकता है वो कांग्रेस के क्षेत्र में जाकर के अपने ओपिनियन पोल का जो है वो अपना रिजल्ट दे रहे हो। अच्छा सर, अगला आरोप राहुल गांधी जी ने जी पोस्टल जो बैलेट पेपर से जो चुनाव नतीजे आते हैं उन पर लगाया। जी इसमें कांग्रेस के खाते में पोस्टल बैलेट से 73 सीट थी और बीजेपी के खाते में 17 सीट थी। जी तो 56 सीटों से कांग्रेस जीत रही थी जी बैलेट पेपर में। जी लेकिन ये जैसे ईवीएम के साथ हुआ तो ये चुनाव पलट कैसे गया, ये बीजेपी जीत कैसे गई?
जी चलो आप एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो चलो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन बैलेट पेपर में इतना सारे अंतर से कांग्रेस जीत रही थी जी और फिर बीजेपी जीत गई, जी। ये तो नहीं संभव होना था। प्रशांत जी, इसमें एक और मैं आपसे बात करूंगा जी सर। कि जो आपके बैलेट पोल जो आपका होता है उसमें नौकरी पेशा होते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होते हैं, वो बाहर होते हैं और कुछ विदेश में होते हैं। जी तो आप किसी भी परिवार को देख लीजिए कि अगर कोई आदमी नौकरी करता होगा और अगर उसकी नौकरी की स्थिति उसे अच्छी नहीं लग रही होगी तो वो उस हिसाब से अपना बैलेट वो दे देता है। सीधी सी बात है, मतलब बैलेट से ही अगर आप खाली ये अंदाजा लगाने वाले हो कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो फिर तो बाद में आपको वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। अपना बैलेट पेपर से अपने रिजल्ट निकाल लो कि भाई हम तो जीत गए, उसके अलावा हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका क्या अब विदेशों से नहीं, आप मेरी बात सुनिए, जो विदेशों से जो विदेश जो रहते हैं वो वहां से भी लोग बाग अपना वहां से भी अपना बैलेट भेजते हैं वो लोग जो है। अच्छा। अब उनकी क्या ओपिनियन है वो उनके बारे में जाने, वो जाने अपने बारे में, तो उन्होंने अपने हिसाब से बैलेट पे अपना वोटिंग कर दिया। लेकिन सिर्फ बैलेट पेपर के वोटिंग को देख करके आप हार जीत का अनुमान या रिजल्ट आप फैक्ट नहीं दे सकते हो। अच्छा सर, अगला आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाया वो लगाया हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री पर, तो लॉस में हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। जी आपको पता है जब चुनाव होते हैं तो सबको बाइट देनी पड़ती है, बयानबाजी होती है, तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान पकड़ लिया जी जिसमें वो एक पत्रकार को बोल रहे हैं जी कि सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है जी और बीजेपी चुनाव जीत रही है। इस बात का क्या मतलब है सर? उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था है हमारे पास। व्यवस्था से मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि मुझे चुनाव के दौरान जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। नहीं सर, दूसरी बात इतना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो है कि मतलब सब कह रहे कि पूरा देश कह रहा है कि चुनाव हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और वे कह रहे कि हमारे पास व्यवस्था है। नहीं, पूरा देश, वो तो फिर वही बात आ जाती है, ओपिनियन एग्जिट पोल वाली फिर से बात आ जाती है। पूरा देश नहीं बोल रहा है। आज की तारीख में मीडिया को आपको देखो, एक बड़ी आपको मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण है कि जब आप कोई भी पिक्चर देखते हो तो जितना कुछ कैमरे के फ्रेम में दिखाया जाता है खाली वही आपको दिखता है। उसको देख करके ही आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो, ठीक है ना? जी 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 जी। हो सकता है कैमरे के बाहर कूड़े का ढेर हो लेकिन वो उसको फ्रेम में नहीं लेके आए तो आप क्या कहोगे, बड़ी बड़ी सफाई है भाई यहाँ पे। तो आज की तारीख में मीडिया का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है, उसमें कुछ सही भी है गलत भी है। तो जो मीडिया चाह रहा है कि किसी की विचारधारा को पलटने या बदलने की कोशिश हो रही है, वो इस देश में तो कम से कम वो सफल नहीं हो सकती है। यहाँ की देश जनता शुरू से ही एक मतलब समझदार यहाँ की पब्लिक है, वो देखती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी पब्लिक में एक कमी तो है, ये फ्री की चाट खाने वाले बहुत है यहाँ पे जो है, और फ्री की चाट ये खाते भी हैं फिर पछताते भी हैं। फ्री की चाट तो नेता भी खाते हैं। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप दिल्ली का पब्लिक में फिर क्या दिक्कत है? फ्री के चाट तो नेता से ज्यादा तो कुछ चाट खाता ही नहीं फ्री की। पब्लिक तो फिर भी कष्ट कमाई मेहनत की खाते हैं। पब्लिक को दिक्कत ये है कि वो फ्री की चाट तो खा लेती है लेकिन जो फिर उनके अधिकार है फिर वो छीन लिए जाते हैं। ये दिक्कत है। नेताओं को तो परेशानी है ही नहीं, वो तो फ्री की चाट खा ही खा रहे हैं। लेकिन जैसे आप दिल्ली में देखो, आप लोगों ने फ्री की चाट खाई, फ्री बिजली, फ्री ये फ्री वो फ्री पानी, बाद में नतीजा आपको मिल गया। उसके बाद फिर दोबारा फ्री चाट खिलाई गई बीजेपी के द्वारा, उन्होंने फिर वो चाट खा ली है। हो सकता है दोबारा पछताए वो लोग, पछताए तो AIQ 1000 के करीब है। जी बिल्कुल, देखिए आप खुद सोच लीजिए। आप तो फ्री की चाट खाओगे तो वो बदहजमी भी करती है, नुकसान करती है वो। जी जी जी। ये हमारे में कमी है बहुत बड़ी, वरना पब्लिक को सब पता है कि कौन सी पार्टी कौन सी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको किसको वोट देना है, किसमें वोट देके उनका लाभ रहेगा। अच्छा सर, अगला जो आरोप
माननीय राहुल गांधी जी ने लगाया, जी उनका कहना है कि हरियाणा में जो उनका मार्जिन रहा जी वो मात्र 22,000 रहा। जी आप मुझे बताइए, अगर निष्पक्ष आप कह रहे, मतलब आपका मानना ये है कि जी निष्पक्ष चुनाव हुआ तो इतने जी शॉर्ट मार्जिन से आप एक राज्य हार गए 22,000 चुनाव, 22 मात्र 22,000 वोटों से। जी तो ये संभव कैसे है सर? अगर सब चीजें ठीक थी, कुछ जी निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो मात्र 22,000 से आप कैसे हार गए? प्रशांत जी, मैंने इसमें देखा है कि उन्होंने 25 लाख उन्होंने वोट बताए हैं जो कि चोरी हुए हैं। जी सर। और ये जो 25 लाख वोट चोरी हुए हैं उसमें कुछ डुप्लीकेट हुए हैं, कुछ डिलीट किए गए हैं और कुछ जो है वोट जो है पैदा किए गए हैं। जी सर। तो इसमें अगर उनके पास ये पूरे फैक्ट्स हैं और वो बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं, जी तो पहले तो उनको जो है इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जी सर। दूसरी बात, अगर वो अपने आप को वाकई में सच मानते हैं बिल्कुल जी जी कि भाई हम तो सच्चे हैं और दोबारा इसे कुछ ना कुछ होने वाला है, अगर दोबारा होने वाला है तो सीधी सी बात है कांग्रेस और आरजेडी फिर से हारने वाली है, तो उनको इलेक्शन बायकॉट कर देना चाहिए। रही बात 22,000 वोटों से जीतने की, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वोट थे उनके खिलाफ बीजेपी ने 25 लाख वोट चोरी करे यानी कि पड़वाए, तो जो मार्जिन है फिर भी जो है वो लगभग 22,000 जो है मुश्किल से बीजेपी को मिला जिससे वो जीत पाए हैं। उनको 25 लाख वोट क्रिएट करने पड़े हमें हराने के लिए, और फिर भी 22,000 वोट जो है फिर भी मतलब मुश्किल से खाली इतने से जीत पाए। खाली वो उनको चाह रहे हैं कि वो झूठा साबित करे, ये चाह रहे हैं फिर भी साबित करना हो। जी अच्छा सर, आप एक बात बताओ मुझे, जी अगर हम सामने वाले को चोर कह रहे हैं जी और वो चुपचाप सुन रहा है उस बात को, ठीक है, कोई जी एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका जी मतलब दाल में तो कुछ काला है। जी बिल्कुल। अगर राहुल गांधी बार बार जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, फिर क्यों बीजेपी कोई कठोर एक्शन नहीं ले रही? क्या मजबूरी है बीजेपी की? प्रशांत जी, मैं इसमें आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर क्यों राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जब उनके पास एविडेंस है सब चीजें? क्यों ये बार बार लाइव कॉन्फ्रेंस और फलाना टिकना ये वो सब चीज? वो पूरे देश के चुनाव रद्द करवा दो। जी देखिए प्रशांत जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास सारा कुछ है तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने इतने एलिगेशन लगा दिए हैं, इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं और बीजेपी पे लगाए हैं, तो ये लोग चुप नहीं बैठे हैं। ये लोग खाली मजाक में जो है राहुल गांधी की मजाक करते हैं कि तो उन्हें पता तो कुछ है नहीं, कुछ ही बकते रहते हैं। इस तरह से वो जो है अपना, अगर किसी राहुल गांधी जी इन पे चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो ये चुपचाप सुनेंगे, बोला हम तो चोर हैं? मैं उसकी बता रहा हूँ आपसे बात, मैं वही पे आ रहा हूँ, मैं भी आपकी बात पे आ रहा हूँ कि ये चाहते क्या है कि भाई अगर मतलब ये लोग ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अभी मान लो बिहार इलेक्शन होगा, देखा अभी आप यहाँ पे बिहार इलेक्शन में अगर तो बीजेपी यानी कि जेडीयू जीत जाती है तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे खुद राहुल गांधी कांग्रेस वाले झूठे साबित हो गए क्योंकि जनता ने अपना वोट मत हमें फिर से दे दिया है। अब इसके उल्टा सोचो एक बार आप, अगर ये लोग वहां पे हार जाते हैं, अगर ये लोग हार जाते हैं तब भी क्या कहेंगे ये कि देखिए अगर हमने बेईमानी हरियाणा में की थी तो फिर हमने यहाँ क्यों नहीं कर पाए? तो फिर भी वो राहुल गांधी और कांग्रेस झूठे साबित होंगे। तो दोनों, चाहे जेडीयू जीत जाए बीजेपी और चाहे जेडीयू बीजेपी हार जाए, दोनों तरफ से ही राहुल गांधी कांग्रेस झूठे ही साबित होंगे। इस बात को आप नोट कीजिए एक बार। इस बात से बीजेपी चुप है? जी अच्छा सर, अगला सवाल है जी। राहुल गांधी जी एक लड़की का फोटो दिखा रहे हैं जी, उसमें हरियाणा में कोई उसे सीमा बता रहा, कोई स्वीटी बता रहा, कोई सरस्वती बता रहा। उस लड़की ने 22 बार, जी सर मैं रिपीट करना चाहूंगा, उस लड़की ने 22 बार 10 वोटों पर बूथ पर वोट करा। जी, और वो लड़की है सर, एक ब्राजीलियन मॉडल है, नाम है मैथ्यूज फेरेरो। जी, तो ये संभव कैसे होगा? क्या कांग्रेस के एजेंट्स हो रहे थे जब वो वोट करने आ रही थी? क्योंकि एजेंट तो बीजेपी का भी होता है और कांग्रेस का भी होता है। अगर ऐसी कोई एक लड़की बार बार 10 बार आ गई तो मैं नहीं सोच सकता कि वो किसी की नजर में ना आई हो। और खासकर जब पता है विपक्ष को कि वोट चोरी या डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग हो सकती है। जी, तो इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि देखिए आज की तारीख में
इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, मैं अपने खुद के जो है अपने लैपटॉप पे या कोई भी साइबर आपके किसी भी आप उसमें चले जाओ, ये जो आपके कैफे होते हैं, जी जी जी। कि आप डुप्लीकेट आधार कार्ड फटाफट बना के रख दोगे। मतलब जो बिना ये राहुल किसी गांधी जी ने सब चीज दिखाया है, डुप्लीकेट पीपीटी बना नहीं, के उन्होंने। मैं देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ खाली जी कि आप आधार कार्ड जो है अपने आप भी कोई भी इस देश में आधार कार्ड बना सकता है, साइबर कैफे वगैरह में जाके अपने लैपटॉप वगैरह से जाकर के जो है। जी जी जी। अभी बात ये आती है कि अब ये क्यों दिखा रहे हैं, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है, इलेक्शन के बाद जो डेटा होता है, जो वेट लिस्ट वगैरह होती है, जी वो सर। डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। अब जब वो डिलीट हो चुका है तो राहुल गांधी को भी पता है कि वो दोबारा से कोई दिखा नहीं सकता है। अगर ये जो इन्होंने काम अब करा है, ये जो इन्होंने पूरी ट्रॉली भर करके पेपर्स के लेकर के ऐसे ट्रक भर के लेके आए थे, ये अगर तभी साथ साथ दिखाते, नहीं, राहुल गांधी जी कहते जबकि हैं कि हमें जो ये सब पेपर वेपर ये सब शीट हमें मिलती है, ये हमें जी। बाद में देता है, टाइम टू टाइम नहीं देता। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, जी, एक इलेक्शन एक कमीशन। पीरियड होता है कि जब तक कि आपको डेटा मिल सकता है, डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर आप उसी पीरियड में ये सब दिखा सकते हो तो आप पकड़े जाओगे, चोरी पकड़ जाएगी इलेक्शन कमीशन की, उसने गड़बड़ कर रखी है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड के बाद डेटा डिलीट कर देते हैं, उसके बाद आप ये दिखा रहे हो। आप बाद में क्यों दिखा रहे हो, जब आपको प्रोवाइड किया जाता तभी दिखाते, सीधी सी बात है। एविडेंस इकट्ठा करने में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें टाइम लगा, और एविडेंस कितना? हमारे पास बहुत है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना संभव है। अब ये तो देखो, आप फिर कुछ भी कह दो, सीधी सी बात है, जनता को यानी कि भ्रम में डालने के लिए कि हमने ये करा, हमने वो करा। बाकी ये है कि अगर आप जाते हो और कोई बार बार देखो, किसी भी पोलिंग बूथ पे हर पार्टी का एजेंट होता है, जी सर। और ये बोल रहे हैं कि एक तो उन्होंने जो है 233 बार, पता नहीं ऐसा भी कुछ आ रखा है कि इतनी बार वोटिंग हुई है, 123 बार, 223 जी। बार। तो आप ये सोचिए कि जब इनके भी वहां पे एजेंट होंगे, तो पहली बात है उन एजेंट्स, देखो जिस पोलिंग बूथ पे ये सब हुआ है, इन्हें पता होगा अगर इन पर इंफॉर्मेशन है, तो उस पोलिंग बूथ पे जो एजेंट्स थे, ये उनको सामने क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, अपने साथ लेकर के आए स्टेज के ऊपर, उनसे फिर उनसे कहलवाएं मैं कि यही बताओ भी क्या हुआ। जहां पे इनकी कांग्रेस एजेंट की जिस पोलिंग बूथ पे ड्यूटी थी, जी। तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई कि ये महिला, ये फलानी महिला। मैं वही आपसे कह रहा हूँ प्रशांत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। पहली बात तो उन्होंने खुद आवाज क्यों नहीं उठाई, और अब उनको सामने की जनता के सामने उनको लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई फलाने फलाने पोलिंग बूथ पे इतनी बार वोटिंग हुई है, फर्जी जो है, अब उस एजेंट को बुला के ले आओ ना, फिर उससे जनता पूछेगी ना कि भाई जब तुम वहां पे बैठे थे उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, तुमने हल्ला क्यों नहीं करा, तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई, तुमने सीटी क्यों नहीं बजाई, ये बात आती है जी। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। राहुल गांधी जी ने अगला आरोप जो लगाया जी, वो चुनाव आयोग पर, ये सारे आरोप, वैसे तो उन्होंने कहा कि जब भी हम चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, जी, तो वे कहते हैं कि हमने तो डाटा डिलीट कर दिया। अगर चुनाव आयोग इतना सच्चा है, वो कह रहा है कि भाई वोटिंग एक बार ही हुई, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 100 बार वोट करा, तो फिर सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? चलिए मैं इसकी बात भी करता हूँ। अगर आप चुनाव आयोग से आप डायरेक्ट जो है डेटा मांग रहे हो, चुनाव आयोग आपको डेटा नहीं दे रहा है, जी सर, जी। आप एफिडेविट जमा कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप कोर्ट के थ्रू डेटा ले सकते हो। अगर ऐसी बात है तो हमारा न्यायालय जो है वो तो न्याय के लिए प्रसिद्ध है, हम आज भी से भरोसा करते हैं। अगर कोई हमारे को आरटीआई नहीं दे रहा है तो हम थ्रू कोर्ट के हम आरटीआई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। तो आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाना था और वहां पे एफिडेविट अपना हलफनामा दाखिल करके आप इलेक्शन कमीशन डेटा मांगते, इलेक्शन कमीशन को डेटा देना पड़ता। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी है, हमें क्या पता। क्या आप अच्छा आप बताओ कि क्या आपके सामने उन्होंने डेटा मांगा इलेक्शन कमीशन से? आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम नहीं, अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ प्रशांत जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, मैं भी आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी हैं, क्या हम दोनों के पास में ऐसा कोई प्रूफ है कि जिससे हमें पता चल सके इन्होंने कब, किस डेट में, कितने टाइम पे, किस वक्त इन्होंने इलेक्शन कमीशन डेटा मांगा? है कोई आपके पास प्रूफ? सर ऐसा प्रूफ मैंने देखा नहीं, मैं
तो नहीं बस सकता तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो जनता को भ्रम में डालने वाली बात आती है। आप कुछ भी कहते रहो जनता के सामने, तो जनता को आप भ्रम में डालना चाह रहे हो, पूरे देश को आप भ्रम में डालने जा रहे हो। तो अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो भाई मैं तो ये कहूंगा राहुल गांधी से कि आप सही तरीके से काम करो, जिससे कोई रिजल्ट उसका आप सही तरीके से आपको मिल सके। अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। जी अगर यही सब चीजें जी प्रशांत जी। सुप्रीम कोर्ट में रख दे माननीय जी। राहुल गांधी जी, जी और सारे सबूत के साथ पेश कर दे, ये तो सब जी। चुनाव रद्द हो जाएंगे फिर। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता ऐसा कर हूँ, नहीं रहे, लाइव कॉन्फ्रेंस करके नहीं, कह रहे मैं कि कहता हूँ, बम फोड़ दिया, ढिगड़ा बम बिल्कुल। लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप नहीं, मैं तो उच्च कहता न्यायालय में हूँ, फोड़े ना ये बम। हाँ, ये आप हाइड्रोजन बम जाके सुप्रीम कोर्ट में फोड़े और इलेक्शन का बायकॉट कर दें। जी जी जी। भाई जो अपोजिशन है वो बिल्कुल इलेक्शन का टोटल बायकॉट कर दे, इलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जनता को पता चलेगा भाई ये लोग ईमानदार आदमी है, इन्होंने पूरा विपक्षी इलेक्शन को बायकॉट कर दे। मैं देखता हूँ कैसे भाजपा जीत सकती, मैं मान जाऊंगा कैसे भाजपा जी अपनी सरकार में सकती है, वहां जाकर के जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इतना ऐतिहासिक फैसला लेने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच्चे ये भी नहीं है। अच्छा सर, अगला जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया, जी जैसे ही सर चुनाव की लिस्ट आती है जी कि, तो उसमें आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सारे ब्लर फोटो ने भी वोटिंग कर दी। जी। क्या ऐसा संभव है? आपने देखा कभी? अगर फोटो मैं मैच नहीं होता तो हाँ शायद। प्रशांत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे जब आपका जो एजेंट वहां बैठा होता है, उसको इस बारे में कुछ खबर नहीं थी क्या? या उसके कंपनी में किसी ने वो रख रखा था कट्टा के भाई तू बोलेगा तेरे को खत्म कर देंगे यहाँ पे, कट्टा ऐसा क्यों रखा होता था है? तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाई बाद में? जी बिल्कुल। आज इनको फुर्सत मिली है क्योंकि आज इलेक्शन है वहां पे। आज 6 तारीख को पहला चरण है बिहार में। कल आप इस बम को फोड़ रहे हो, वही झूठा बम, पानी वाला बम फोड़ रहे हो, इससे इसको कुछ होता तो है नहीं, सीधी सी बात है, खाली आवाज वगैरह आई होगी थोड़ी बहुत, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उसी वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई गई थी कि भाई ब्लर फोटो के ऊपर भी वोटिंग हो रही है? आज इन्होंने आवाज क्यों उठाई? ये इन्होंने टाइमिंग क्यों चुना? अच्छा सर, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, जी प्रशांत जी। आ गई है। आप जी। काफी समय से वोट कर रहे हैं सर। जी आपने बहुत काफी समय से, आप कम से कम 25 साल से तो वोट कर ही रहे होगे, ज्यादा से ही। जी जी। आपने कभी देखा सर अपने कार्यकाल में, बहुत पहले से भी जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कि ब्लर फोटो वोट कर आया हो? जी नहीं, मैंने कभी ब्लर फोटो नहीं देखी कभी पीछे। अच्छा सर, अगला आरोप जो लगाया राहुल गांधी जी ने, जी उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुछ ऐसे वोट काटे गए जिन्होंने एमपी के इलेक्शन में तो वोट दी, जी लेकिन उनकी वोट विधानसभा इलेक्शन में काट दी गई, जी जिससे हरियाणा में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। जी। तो इस पर क्या कहना चाहोगे सर? अभी तो ये कह रहे हैं कि उनकी वोट कट गई। इनके देखो, इनके बयान आप देखिएगा आप कि वोट कट गई, फिर मैं वही आ जाता हूं। अरे हर वार्ड में सबके एजेंट होते हैं जो वोट बनवाते भी हैं, कटवाते भी हैं। ये तो शुरू से चल रहा है, ये मुझे पता है। ये तो इवन ये आपकी जो गांव प्रधान का चुनाव होता है उस तक में होती है कि भाई किसकी वोट कट जाती है, किसी की वोट डल जाती है। लेकिन फिर भी वही आ जाती है बात कि जिस पार्टी का जो एजेंट है, ये जिम्मेदारी उसकी होती है कि उनकी पार्टी की वोट ना कटे, और अगर लगता है कि उसको वोट कट रही है वो तुरंत उस पर एक्शन ले। न्यायालय किस लिए बैठे हमारे देश में? ये क्या खाली फ्री की रोटी थोड़ी तोड़ने के लिए बैठे हैं न्यायालय? ये तो अपना पूरा काम कर रहे हैं और जनता को इन पे भरोसा भी है। अगर इनको नहीं भरोसा है कि कांग्रेस को, तो उसमें तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, मैं जी। ज्यादा समय नहीं लूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ वो फ्रॉड था, जी वोट चोरी था। हरियाणा में जी। जो हुआ वो भी फ्रॉड, जी बिहार में जो होगा वो भी फ्रॉड है। जी मतलब देश में चुनाव फ्रॉड जी। हो रहे हैं। जी लेकिन मेरा एक सवाल है सर, जी अगर देश में वोट चोरी हुआ ही है जी तो फिर क्यों बीजेपी वेस्ट बंगाल नहीं जीती, जी जम्मू कश्मीर नहीं जीती, हिमाचल प्रदेश नहीं जीती, पंजाब नहीं जीती, केरला नहीं जीती, कर्नाटक नहीं जीती, पूरा साउथ क्यों हार गई? जी। देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे तो ये किताब बिल्कुल खुली हुई है कि आज की तारीख में आरजेडी और कांग्रेस के संबंध बिहार में क्या है, सबके सामने खुल चुके हैं। जी सर, जी पूरी तरह से खुल चुके हैं सबके सामने ही है। जी जी जी। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जाके अब तक वहां पे कुछ काम भी नहीं करा है। और कब से काम नहीं करा है? जब से नहीं चला पता भी तेजस्वी प्रताप जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हुआ है अपने लिए, जो है उनकी पार्टी जो है। और इनकी जो दूसरी बात,
मतलब आप यकीन करिएगा कि आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं बिहार में। हाँ सर, मैं पता है, मैं कवर कर रहा हूँ जी, बिहार तो आप खुद सोचिए जी। कि जब इन लोगों का ये हाल है, अरे तुम पहले खुद को तो मजबूत करने रहे हो, दूसरे पे तुम पत्थर फेंक रहे हो, तो तुम्हारा हल क्या होने वाला है? तो इनकी नतीजे की बात यही है खुद तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी जी बना ली। जी, इनको पता है कि ये हारने वाले हैं। अब हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है, वो उस बात को तलाश रहे हैं लोग, जिससे कि जनता में इनकी थोड़ी बहुत छवि बनी रहे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको अपनी छवि बनानी है तो दूसरे की लकीर को मिटाकर छोटा करने के बजाय उस लकीर के सामने खुद की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, तभी आपकी जनता के सामने छवि बनेगी। मेरा तो मानना प्रशांत जी ये है। बाकी मैं एक बात आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, जी सर। वो ये है कि हमारे देश में जो है, देखिए अभी अमित शाह जी बोलते हैं कि 80 करोड़ हम जनसंख्या को जो है फ्री राशन वितरित कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो फ्री का जो हमारे यहाँ चक्कर जो है ना, फ्री का चक्कर, इस फ्री के चक्कर में जनता ना तो सही देखती ना गलत देखती है, और जो फ्री की चारे में ज्यादा खिलाता है ये उसको वोट दे देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ऐसा चल रहा है। और क्यों चल रहा है? ये चल रहा है बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण, कि वो होते हैं कमजोर लोग, उनको आप जैसा कहोगे वो बेचारे वैसे ही कर देते हैं। एक जो ऊपर का तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, रोजगार तबका है, समझदार तबका है, चाहे वो रोजगार भी है लेकिन पढ़ा लिखा तो है कम से कम, उन्हें पता है फैक्ट फाइल्स क्या होती है, तो वो उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो ये जो फ्री का जो चक्कर है ना हमारे देश के अंदर, जब तक ये खत्म नहीं होगा ना प्रशांत जी, तब तक ये कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, ये जनता का फायदा उठाते रहेंगे। तो तब तक ऐसा ही होता रहेगा प्रशांत जी, सीधी सी बात है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया, अपने विचार रखे। जी प्रशांत जी, आपको भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कि आपने समय निकाला मेरे को बुला करके कि भाई मुझसे आप कुछ प्रश्न पूछे और मुझे अवसर दिया कि इस मौके पर मैं अपने विचार रख सकूं। जी प्रशांत जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो दोस्तों ये थे हमारे राजनीति के जो विशेषज्ञ है, उनके विचार और हमारे विचार वोट चोरी पर। आपके क्या विचार है प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।